हेलो फ्रेंड्स, इनोवेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ऐसी ही जानकारियों के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम सब पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी टेट और यूपी लेखपाल, यूपीएसआई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक होंगे। देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारी विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर, जो पृथ्वी को मतलब पृथ्वी का जो ग्लोब होता है उसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में। 23.5 डिग्री ऊपर उत्तर की तरफ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मकर रेखा। वीडियो को चलते हैं आगे, सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से देखते हैं जिससे कि सारी चीज़ें हमें याद हो जाएं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण के रूप में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा एक वृत्ताकार रेखा ही होगी जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई वृत्ताकार पथ बनाएगी। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा को जीरो माना गया है क्योंकि यह मध्य में होती है और कुछ इस प्रकार से गोलाई में काटती है ग्लोब को, इस तरीके से, मतलब वृत्तीय पथ होता है इसका, और यह एक इमेजिनरी लाइन होती। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी का अक्ष कहते हैं जो पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है। पृथ्वी इसी अक्ष को केंद्र बनाकर घूमती रहती है। ये तो हो गया हमारा भूमध्य रेखा। अब हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखा जिसे लैटिट्यूड कहते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची जाए तो हमें 90 अक्षांश रेखा प्राप्त होंगी जिन्हें हम उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक उसी प्रकार विषुवत रेखा के दक्षिण में 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींचने पर हमें 90 अक्षांश रेखा प्राप्त होंगी जिन्हें हम दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। इस प्रकार अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल 180 हो गई और भूमध्य रेखा को लेकर के 181 हो जाएंगी अक्षांश रेखाएं। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं तथा इन्हें डिग्री में प्रदर्शित की जाती है। 1 डिग्री बराबर 111.34 किलोमीटर लगभग होता है, मतलब कहीं कहीं 111, कहीं कहीं 111.34 किलोमीटर लिखा रहता है। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है, इसकी लंबाई 40,069 किलोमीटर है। कर्क वृत्त अक्षांश रेखा धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। मैंने अभी बताया था, वैसे ही मकर का भी मैंने बताया था आपको कि यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। ऊपर आपको चित्र में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। और अंटार्कटिक वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। कर्क तथा मकर वृत्त के सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य दिन में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, अतः इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी रहती है। इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। यह पूछा जाता है दोस्तों, जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट है वैसे मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, फिर भी आप पूरे को कवर करिएगा, पूरा याद करिएगा, पूरे को पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका। फिर है कर्क वृत्त के उत्तर में तथा मकर वृत्त के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं चमकता। सूर्य की किरणों का कोण ध्रुवों की ओर घटता जाता है। इसके फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में कर्क वृत्त तथा आर्कटिक वृत्त के बीच एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर वृत्त तथा अंटार्कटिक वृत्त के बीच साधारण तापमान रहता है। अतः यहाँ ना तो अधिक सर्दी पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी, इसी कारण इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्षेत्रों में काफ़ी ठंड पड़ती है। इसका कारण यह है कि यहाँ सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं जाता, सूर्य की किरणें यहाँ काफ़ी तिरछी पड़ती हैं, इसी कारण इसे शीत कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखा हम फिर से देख लेंगे। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी है, यह शीत कटिबंध है, यह दक्षिणी
शीतोष्ण कटिबंध है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है, ये हमारा मकर रेखा है, ये हमारा कर्क रेखा है। यहाँ से आप हम फिर से रिवीजन कर लिए हैं। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती थी, लेकिन हमारी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार लाइन को देशांतर रेखा कहा जाता है। देखिए, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। चूँकि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण होता है, तो इस प्रकार एक एक डिग्री पर रेखाएं खींची जाए तो हमें 360 देशांतर रेखा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाती है 360। दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा के पास 111.32 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है, लंदन के एक शहर ग्रीनविच से गुजरती हुई। एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि ग्रीनविच रेखा कौन सी रेखा है, या प्राइम मेरिडियन के बारे में पूछ लिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, दुनिया का मानक समय ग्रीनविच रेखा से ही ज्ञात की जाती है। जो टाइम है उसका मानक ग्रीनविच रेखा से ही लिया गया है या उसी से निर्धारित किया जाता है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 2 लंबवत भागों में बांटती है, पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में। दोस्तों, पृथ्वी 24 घंटों में एक चक्कर लगाती है, अर्थात पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री घूम जाती है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा, अर्थात पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। यह भी पूछा जाता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होगा एवं पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। इसी से निर्धारण होता है समय का। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को यहाँ की मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में इलाहाबाद के नैनीताल नहीं होगा, नैनी है, जो रेलवे स्टेशन भी है वहीं पे, नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज हो गया है, नाम बदलकर योगी जी ने बदल दिया है। क्योंकि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है, इसलिए वहाँ सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समय लिए गए हैं, जैसे कि रूस में 11 मानक समय हैं। हमारे देश का मानक समय ग्रीनविच मीन, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और एक रेखा के बारे में और पूछा जाता है, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन। यह प्रशांत महासागर पर मौजूद 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यह अल्यूसियन द्वीप समूह, फिजी, सामोआ और गिलबर्ट आइलैंड में अपने सीधे मार्ग से विचलित हो जाता है। यह एक ज़िगज़ैग रेखा है। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन हम कुछ और तथ्य जानेंगे। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध, हम भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। तो दोस्तों, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। याद रखना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। और दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध का ठीक उसका उल्टा हो जाता है। 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन हो जाता है और 21 जून सबसे छोटा दिन हो जाता है। और हम एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि कर्क रेखा भारत में कहाँ से कहाँ गुजरती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों के नाम हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और दोस्तों,